हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात असीम केंद्र की कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सरल प्रकार का होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें और इनसे बने जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ही स्थित होता है। अलग से दोहरी झिल्ली वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। इनमें जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आर्किया और बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल सेल की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण सरल होता है और इस बैक्टीरियल सेल के माध्यम से हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। बैक्टीरियल सेल की अपन आउटलाइन अगर देखें तो उसमें आउटर कवरिंग होती है, बाह्य आवरण, और प्रोटोप्लाज्म होता है। जिसका बाह्य आवरण होता है वह स्लाइम लेयर या कैप्सूल तथा सेल वॉल या कोशिका भित्ति का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के जस्ट नीचे की ओर होती है, दूसरा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और तीसरा न्यूक्लियोइड। ये एक आउटलाइन है बैक्टीरिया की सेल की। अब इनके अलग अलग पार्ट्स की हम स्टडी करें तो आउटर जो कवरिंग होती है, बाह्य आवरण होता है बैक्टीरिया का, वह डेड पार्ट होता है, वो लिविंग पार्ट नहीं होता है। और इसमें जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल की हम बात करें तो स्लाइम लेयर को औपंक या श्लेष्मा परत बोलते हैं, कैप्सूल को संपुटिका बोलते हैं। ये जो औपंक लेयर या श्लेष्मा परत है वह पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में ये मोटी होकर कैप्सूल का निर्माण करती है या कैप्सूल में बदल जाती है। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल्स होते हैं उनमें ये पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रॉन, लेवोन्स इनमें हाई होता है। कुछ बैक्टीरिया में पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की भी ये बनी होती है। हम बात करें इसके फंक्शन का, ये क्या कार्य करता है, तो हाई टेम्परेचर और शुष्क परिस्थितियों जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये औपंक परत और कैप्सूल बैक्टीरिया की रक्षा का कार्य करती है। इसके अलावा जो उत्सर्जित उत्पाद होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, उनको संचय करने का कार्य भी ये करती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उनमें और स्लाइम लेयर के नीचे वह नॉन कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल या स्लाइम लेयर नहीं पाई जाती, उनमें सबसे बाहर का जो स्तर होता है वह सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाता है। सामान्यतः इसकी जो थिकनेस होती है वो 100 से 250 एंगस्ट्रॉम, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। और ये जीवाणु के शुष्क भार का, ड्राई वेट का लगभग 10 से लेकर 40%, 10 to 40% भाग ये बनाती है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फॉस्फोरस और कुछ अन्य अकार्बनिक पदार्थ इसको बनाते हैं, इस सेल वॉल को बनाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में यह सेलुलोज नहीं होता। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज नहीं होता है। ये जो सेल वॉल है ये काफ़ी दृढ़ होती है और इसको दृढ़ता मिलती है एक म्यूकोपेप्टाइड से, जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरन कहते हैं। म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन में बीटा 1,4 बंधों से द्वारा बंधे हुए एकांतरित क्रम में एन एसिटिल ग्लूकोजामिन तथा एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड्स पाए जाते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं बीटा 1,4, ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये घुलनशील हो जाता है। अब ये म्यूरामिक एसिड और ग्लूकोजामिन होते हैं, इनकी जो दो पैरेलल या समांतर श्रृंखलाएं होती है उनमें उनके जो म्यूरामिक एसिड अणु होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, जो एलेनिन, ग्लूटामिक, लाइसिन व डायमिनोपिमेलिक अम्ल ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल में ये पाए जाते हैं। अब हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा इनकी जो संरचना में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ये वो बैक्टीरिया है जो कि ग्राम स्टेन द्वारा अभिरंजित होते हैं। ग्राम स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से बनता है ग्राम स्टेन। इसके द्वारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन होता है और इनमें सिंगल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और एक यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। इनमें एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं और इनकी थिकनेस 20 से 30 नैनोमीटर होती है। इनमें 40 से 60% तक अपचायक शर्कराएँ रिड्यूसिंग शुगर और 10 से 20% तक हेक्सोसामिन पाया जाता है। इनके कंपेरिजन में ग्राम नेगेटिव जो होता है वह ग्राम सिस्टेम द्वारा स्टेन नहीं होता है। साथ ही इनमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर 2 यूनिट मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है और टेकोइक एसिड्स ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसकी थिकनेस होती है 10 से 15 नैनोमीटर। और रेडिएशन शुगर की हम बात करें तो इसमें 20 से 40% तक अपचायक शर्कराएँ पाई जाती है और 3 से 5% हेक्सोसामिन पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। ये स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव है उसमें 1 और 2 ये यूनिट मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। उनके बीच में पेप्टिडोग्लाइकन का इस तरह, जबकि ग्राम पॉजिटिव में सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है और पेप्टिडोग्लाइकन इसमें यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल द्वारा परिबद्ध होता है और ये बैक्टीरिया का लिविंग पार्ट होता है, सजीव भाग होता है। इसमें जो भाग है वो है, पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन की बनी लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटी यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली होती है, इकाई कला होती है। प्रोकैरियोट्स में अधिकतर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन यूकैरियोटिक से अधिक प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन है
उनके जो टाइप्स होते हैं वो यूकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे साइटोक्रोम्स। इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण रेस्पिरेशन के स्थल भी होते हैं। ये सेल वॉल व लिपिड के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम भी इसमें होते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है इससे अटैच, वो है मीजोसोम, जिसे फेलोसोम भी बोलते हैं या प्लेज्मालिमोसोम भी बोलते हैं। इसकी खोज फिट्ज़जेम्स ने 1960 में की थी। एडवर्ड ओस्टेमेंस ने इसे प्लाज्मालिमोसोम कहा। इसका निर्माण सेल मेम्ब्रेन या प्लेज्मा मेम्ब्रेन के सघन अंतर्वलन और संकोचन अर्थात पिंचिंग ऑफ से होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें मेम्ब्रेन से निर्मित वेसिकल्स और ट्यूबुल्स के समूह पाए जाते हैं, और विशेषकर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोसोम विशेषतः पाए जाते हैं। इनके फंक्शन की हम बात करें, क्या कार्य करते हैं, तो ये परिवहन तंत्र की सतह को बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स को सिंथेसिस और सिक्रेशन से संबंधित होते हैं। कॉन्जुगेशन के समय जो डोनर होता दाता बैक्टीरिया, उससे ग्राही बैक्टीरिया में जो डीएनए का खंड आता है वो मीजोसोम से होकर ही प्रवेशित होता है। बैक्टीरिया डीएनए भी एक पॉइंट पर, जो क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का, वो एक पॉइंट पर मीजोसोम के साथ अटैच्ड होता है। द्विविभाजन के समय सेप्टम का निर्माण करने में भी इसका योग होता है और श्वसन में भी ये सहायक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म और राइबोसोम की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध होता है और सेल मेम्ब्रेन से परिबद्ध होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त जो भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसका नेचर कोलाइडी होता है, जिसमें कि 70 से 85% तक लगभग जल पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, खनिज पदार्थ आदि कणों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें वेक्यूल्स का अभाव और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम वेक्यूल्स का अभाव होता है और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नहीं पाई जाती, और जीव द्रव्य परिभ्रमण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। राइबोसोम की हम बात करें तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनाते हैं, एक 50S और 30S। एक सेल में लगभग 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये एकल या श्रृंखला के रूप में ये उपस्थित होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है, इसलिए ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और फंक्शन इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इनके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के उदाहरण जैसे क्लोरोबियम। इनमें थाइलेकोइड जो होता है क्रोमेटोफोर में 2 प्रकार के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी और बैक्टीरियोक्लोरोफिल डी। कुछ में बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बी भी पाया जाता है। इनके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो है न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड जैसे केंद्र का आप बोलते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और बैक्टीरिया में केवल एक ही वलयाकार या सर्कुलर द्विकुंडलित गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से परिबद्ध नहीं होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों ओर होती है, लेकिन इनमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कह के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। और एक पॉइंट पे ये जो क्रोमोसोम होता है मेसोसोम के साथ अटैच्ड होता है। इसका हम प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम का डीएनए होता है उसके अतिरिक्त भी एक वलयाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन के समय रिप्लिकेट होकर प्रतिकृत होकर डॉटर सेल्स में आनुवंशिक लक्षण प्रदान करता है। प्लाज्मिड पर 3 या 4 जीन जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया के सामान्य अवस्था में जीवित रहने के लिए या वृद्धि के लिए तो आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग रोल होता है। प्लाज्मिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड और नॉन कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड। कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड वो होते हैं जो सेगमेंट के समय इनका ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद आगे के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैजिलम या कशाप भी कुछ चल प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये कुछ जीवाणुओं में 1 या 2 या कई संख्या में कई फ्लैजिला पाए जाते हैं जो 4 से 5 नैनोमीटर मोटे होते हैं और इसकी मोटाई होती है 120 एंगस्ट्रॉम। जो बैक्टीरिया के जो फ्लैजिलम होते हैं ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बने होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोट के जो फ्लैजिला होते हैं उसके समान नहीं होता है। इसके बाद पाइली या फिमरी की हम बात करें तो ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये रोम या फिमरी बोलते हैं इनको, और ये फ्लैजिला की तुलना में छोटे और मोटे होते हैं। ये पाइलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं कि ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर चिपकाने में सहायक होते हैं। लिंक रोम जो होता है वो कॉन्जुगेशन के समय में कॉन्जुगेशन ब्रिज जो संयुग्मन होता है बैक्टीरिया में, उस समय संयुग्मन ब्रिज या कॉन्जुगेशन ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि दाता जीवाणु का डीएनए खंड ग्राही में प्रवेश करता है। इसको स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये बैक्टीरिया का एक सामान्य स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की ओर इसमें पाया जाता है कैप्सूल। सबसे बाहर की ओर ये कैप्सूल पाया जाता है या स्लाइम लेयर ही कैप्सूल का निर्माण करती है। उसके नीचे की ओर ये जो लेयर है वो सेल वॉल है। फिर सेल वॉल के बाद में इसका लिविंग पार्ट शुरू हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिर बाद आता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद में ये फिर आगे न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड वाला पार्ट यहाँ पाया जाता है। यह है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में एक सिंगल वलयाकार और द्विकुंडित डीएनए का बना क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम के अलावा ये रोम होते हैं और इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं। इनके अलावा भी जैसे प्लाज्मिड और फूड ग्रेन्यूल आदि प्रकार की संरचनाएं भी बैक्टीरिया में पाई जाती है।